हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर पावर ट्रांसमिशन, जो कि अपना सेकंड चैप्टर था। ठीक है, इसके अंदर आप कंसेप्ट कर रहे थे टाइप ऑफ वेल ड्राइव कर लिया था अपन ने, उसके आप टाइप ऑफ वेल्स कर लिया था, सॉरी, उसके बाद टाइप ऑफ वेल ड्राइव कर रहे थे। टाइप ऑफ वेल ड्राइव के अंदर आपने किया था ओपन वेल ड्राइव। ओपन वेल ड्राइव अपना हो चुका था जब दो शाफ्ट्स पैरेलल हों, ठीक है, और उनके अंदर जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो सेम ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सेम हो, तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या बोलते हैं, ओपन वेल ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना दूसरा टाइप आ जाता है क्रॉस्ड वेल ड्राइव। ओपन वेल ड्राइव उस दिन बनाया था अपन ने। क्रॉस्ड वेल ड्राइव के अंदर क्या होता है, दो पुलियां होती है सेम टू सेम। ठीक है, इस बार पावर जो है ट्रांसमिट हो रही है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे जो बेल्ट है आपकी वो कुछ ऐसे वर्क करेगी। ठीक है, यहां पे आपकी बेल्ट आएगी। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अगर आपकी शाफ्ट है, अगर मैंने बेल्ट को घुमा के चढ़ा दिया एक दूसरे के ऊपर, यहां से उतारा था और इसको घुमा के चढ़ा दिया जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो वाली कंडीशन कौन सी है, क्रॉस वेल ड्राइव। पहले ओपन वेल ड्राइव कर लिया था सिंपल वाला। ठीक है, ये कौन सी है, क्रॉस वेल ड्राइव। क्रॉस्ड वेल्ड ड्राइव। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वेल्ड पहले यहां से चली, ठीक है, फिर उसके बाद घूम के फिर दूसरी पुली के ऊपर चढ़ गई। ठीक है, फिर से ऐसे। अब जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगी ये वाली पुली, तो ये जो शाफ्ट है इस तरफ जाएगी, सॉरी बेल्ट, तो इस पुली को इस तरफ रोटेट करवाएगी। इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो दोनों की रोटेशन क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो ये वाली वेल ड्राइव कब यूज करता है, क्रॉस वेल ड्राइव, व्हेन हैव शाफ्ट्स, वही दो शाफ्ट्स, ड्रिवन एंड ड्राइवर पैरेलल what rotates in opposite डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। पैरेलल जो शाफ्ट है वो तो पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। अरेंज इन पैरेलल व्हाट रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तब आप कौन सा यूज करेंगे, क्रॉस्ड वेल ड्राइव। नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टर टर्न वेल ड्राइव। क्वार्टर टर्न टर्न वेल ड्राइव। ठीक है, जिसके अंदर एक टर्न आ जाए। ठीक है, क्वार्टर टर्न वेल ड्राइव। जब आपकी वेल ड्राइव जो है वो 90 डिग्री पर मुड़ जाए, ध्यान देना एक पुली मेरी यहां पे है, ठीक है, जो कि किसी ना किसी शाफ्ट के ऊपर चढ़ी हुई है, वो शाफ्ट यहां पे है। ठीक है, और एक पुली आपकी यहां पे है। ये पुलियां दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, शाफ्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, शाफ्ट जो है वो पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ये वाली कंडीशन है। ठीक है, एक पुली यहां पे है, एक शाफ्ट यहां पे है। ठीक है, ये क्या है आपकी शाफ्ट, कोई ना कोई। ठीक है, ये भी क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, अब ये जो बड़े वाली पुली है, इसने छोटे वाली पुली को घुमाना है, तो इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है।
ठीक है, वो बेल्ट यहाँ पे किसी गाइड पुली से होती हुई, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे एक गाइड पुली है यहां पे, ठीक है, इस गाइड पुली से होती हुई वो जाती है फिर दूसरी पुली के ऊपर। यहां पे आपकी कोई गाइड पुली है, ये दो गाइड पुलियां लगी हुई यहां पे। एक तो जब बेल्ट इस तरफ से टर्न हो रही है, मतलब कि इस तरफ वाली बेल्ट, एक दूसरी साइड वाली बेल्ट, दोनों को गाइड करने के लिए दो पुलियां लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको टर्न करवा देंगी 90 डिग्री के ऊपर और अब बेल्ट यहाँ पे चढ़ जाएगी। अगर फ्लैट बेल्ट है, पहले वो देखो सीधी थी, फिर थोड़ी सी टर्न होगी जिसके कारण यहाँ पे उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है, फिर से यहाँ पे सीधी हो जाएगी बेल्ट, ठीक है। ये गाइड पुली है, ठीक है। ये आपका जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो पुलियां हैं दोनों, ये जो शाफ्ट हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर थी, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, ठीक है। When we have shafts arranged in, we have shafts driving and driven, arranged at right angle on each other, एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पर हूं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हूं, एंड रोटेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकती है, चाहे इस तरफ रोटेट करे चाहे इस तरफ रोटेट करे, दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे, चाहे घुमा के चढ़ा दे आपका, ठीक है। ये इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, ठीक है। ये डायग्राम हो गया क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव का, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ड्राइव विद आइडलर, ठीक है। एक आइडलर लगा दिया जाता है बीच में, ठीक है। आइडलर लगाने के बाद उससे क्या किया जाता है, बेल्ट को स्ट्रेंथ दी जाती है, ताकि स्ट्रेंथ दी जाती है उसको, थोड़ा सा अगर वो लूज हो तो उसको टेंशन दी जाती है। बेल्ट ड्राइव विद, फोर्थ आ गया ये, बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, ठीक है। सेम पुली पहले थी जो, ठीक है, और सेम बेल्ट इस बार किसके साथ आ गया, आइडलर के साथ। ध्यान देना यहां पे ये इसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई थी, इस बार अपन ने क्या करना है, इसको थोड़ी सी लूज हो गई, उसको टाइट करने के लिए अपन ने क्या किया, यहां पे एक आइडलर लगा दिया, ठीक है। यहां पे एक और शाफ्ट लगा दी जो कि सिर्फ इसको टाइट करने का काम कर रही है, और फिर ऐसे ये जो पुली एक्स्ट्रा लगाई है मैंने, ये सिर्फ इसको टेंशन में करने के लिए, इसको सिर्फ थोड़ा सा टाइट करने के लिए यूज की जाती है, ताकि बेल्ट जो है लूज ना रहे, ठीक है। अगर किसी और तरीके से अपन बेल्ट को टाइट ना कर सके, ध्यान दो, अब ये दोनों शाफ्ट सीन को दूर नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, क्योंकि ये तो फिक्स है शाफ्ट दोनों, ठीक है, रोटेट कर रही है, बस इधर उधर नहीं जा सकती। तो बेल्ट को टाइट करने के लिए बेल्ट छोटी भी नहीं आ रही इसकी, ठीक है, बेल्ट का साइज सेम है, स्टैंडर्ड साइज है।
अपन ने थोड़ा सा टाइट करना है, तो उसको टाइट करने के लिए क्या यूज करेंगे, अपन एक आइडलर यूज करेंगे, जिसको अपन ऊपर नीचे कर सके, जिसको अपन टाइट कर सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आइडलर के साथ एक ड्राइव आ गई। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जो ड्राइव है इज यूज्ड टू ऑब्टेन required tension in belt। ठीक है, रिक्वायर्ड टेंशन को ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है जब ये किसी और तरीके से ना किया जा सके, जब ये टेंशन कैन नॉट बी पॉसिबल, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल बाय अदर मीन्स। किसी और तरीके से अगर बेल्ट को टाइट नहीं किया जा सकता तो अपन क्या यूज करेंगे, एक आइडलर यूज करेंगे। ये एक आइडलर है, ये ड्रिवन मान लो, ये ड्राइवर मान लो। ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन के अंदर अगर टेंशन नहीं होगी तो स्लिप कर जाएगी बेल्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी टेंशन होना जरूरी है बेल्ट के अंदर, उसको पाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक आइडलर यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। फिफ्थ पॉइंट आपका आ गया। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कौन सी होती है, जिसमें दो से ज्यादा ड्राइव्स हों। ठीक है, मान लो ओपन ड्राइव्स हैं लेकिन दो से ज्यादा यूज करें आप। ठीक है, सेम ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये बेल्ट चढ़ी हुई है इस पे, लेकिन इस शाफ्ट, जो ये वाली शाफ्ट है, इसके साथ एक और पुली अटैच्ड है। ठीक है, इसी शाफ्ट के साथ एक बैकग्राउंड में एक और पुली अटैच्ड है। ठीक है, वो पुली जो है उसके ऊपर एक और बेल्ट चढ़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ एक और बेल्ट चढ़ी हुई है और ये पावर दे रही है आगे किसी और पुली को। ठीक है, यहां पे एक और पुली है, उसको पावर दे रही है। यहां पे क्या हो रहा है, अब बेल्ट एक ओपन ड्राइव तो है ही। ठीक है, एक ओपन ड्राइव उसके साथ और कनेक्टेड है और सेम शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड है दोनों। मतलब कि ये जो बड़े वाली पुली है, ये वाली, ये पुली नंबर 2 और सॉरी इसको पुली नंबर 3 बोलते हैं अपन। ये 1 पुली नंबर 1, ये पुली नंबर 2, ये वाला पुली नंबर 2, ये पुली नंबर 3 और ये वाला लास्ट वाला पुली नंबर 4। ये 4 पुलियां हैं जिसमें से 3 और 2, पुली नंबर 2 और पुली नंबर 3 एक ही शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड है। मतलब अगर ये शाफ्ट एक राउंड घूम रही है तो ये पुली भी एक राउंड घूम रही है और ये पीछे वाली पुली भी एक राउंड घूम रही है। अगर मैं इस पुली के ऊपर यहां पे निशान लगा दूं और इस पुली के ऊपर यहां पे निशान लगा दूं और इस शाफ्ट के ऊपर यहां पे निशान लगा दूं, तो जब ये शाफ्ट अपना एक सर्कल पूरा करके फिर से ये निशान यहां पे आएगा, तो ये पुली का भी एक निशान जब पूरा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा और ये पुली का भी एक निशान कंप्लीट होके यहाँ पे आ जाएगा चक्कर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, इट मींस कि अगर ये शाफ्ट, ये पुली एक राउंड घुमा देती है, ये वाली पुली इस पुली को एक राउंड घुमा देती है, तो ये शाफ्ट भी एक राउंड घूम जाएगी और ये बड़े वाली पुली भी एक राउंड घूम जाएगी। ठीक है, आगे वो कितने चक्कर दूसरी पुली को घुमाती है वो अलग बात है। ठीक है, अब एक बात कॉमन है इसके अंदर जो कि आपकी जनरल नॉलेज है, जो कि होनी चाहिए, कि अगर ये पुली बड़ी है,
इसको अगर मैं एक चक्कर घुमाता हूं, यहां से लेकर फिर से घुमा के यहां पे लेके आता हूं, तो ये छोटी पुली है, ये उससे 3 या 4 चक्कर चल जाएगी क्योंकि ये बड़ी है। ये एक बार घूम रही है, तो अगर इसका आरपीएम 1 है, 1 आरपीएम, तो इसका मोर देन 1 होगा क्योंकि ये छोटी है उससे, ठीक है। इसका क्या होगा, मोर देन 1, मान लो 3 होगा, 3 आरपीएम होगा इसका। अगर ये एक राउंड घूम रही है 1 मिनट में, तो ये 3 राउंड घूम जाएगी 1 ही मिनट में। अगर ये छोटी पुली 3 राउंड घूम रही है, तो मैंने बताया था कि बड़ी पुली और छोटी पुली सेम शाफ्ट पर है, तो ये भी 3 चक्कर घूम जाएगी, 3 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अगर ये 3 आरपीएम 3 रेवोल्यूशन पर मिनट घूम रही है, तो ये जो है फिर से छोटी है उससे 2 गुना, मान लो आधा साइज है उसका, तो 2 गुना चक्रों से घूम जाएगी, तो 6 आरपीएम, ठीक है। ये कहां पे पहुंच गई, 6 आरपीएम, 6 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, तो ये वाली जो छोटे वाली शाफ्ट है ये 6 बार घूम गई। तो इसीलिए कंपाउंड वेल ड्राइव यूज करते हैं, ताकि थोड़े एरिया से अपन ज्यादा रेशो ले सके। अब रेशो कितनी होगी ड्राइव के अंदर, जो पुली 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 6 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, इसका 1 है उसका 6 है। पुली नंबर 4 का 6 है रेवोल्यूशंस, और पुली नंबर 1 की 1 है, ठीक है ना। रेशो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो ऐसे इस रेशो को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कंपाउंड वेल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड वेल ड्राइव कौन सी होती है, जब एक ही शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा पुलियां अटैच कर दे अपन किसी सीरीज में, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वेल ड्राइव। यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम, यूज्ड टू ट्रांसमिट power from one shaft to another through number of pulleys. From one shaft to another through number of pulleys. बहुत सारी पुलियों से होके जब एक पावर ट्रांसमिट होती है, नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, बहुत सारी पुलियों से होके जब पावर ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वेल ड्राइव बोलते हैं। ये एग्जांपल है कंपाउंड वेल ड्राइव का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसके ऊपर पूरा एक कंसेप्ट आएगा वेलोसिटी रेशो का, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट कर लिया था कंपाउंड वेल ड्राइव। 6th है फास्ट एंड लूज पुली। 6th है फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली का क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो। अगर आपकी पावर जो है वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर हो तो आपको कोई भी काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर स्विच ऑफ किया, पावर बंद हो गई, ठीक है, इतना आसान है। लेकिन मैकेनिकल के अंदर ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल के अंदर एक बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं, उनको बंद करोगे तब जाके पावर जो है वो आप बंद कर पाओगे। अब ध्यान दो, मेरे पास ना ये 2 शाफ्ट पुलियां हैं, ठीक है, ये एक पुली है, इसके अंदर कंटिन्यू मैकेनिकल पावर आ रही है, ये कंटिन्यू रोटेट हो रही है, इसके ऊपर आप इसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी इसको बंद नहीं किया जा सकता। और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको बंद करना बहुत ही अनइकोनॉमिकल है, इसको बंद कर दिया तो मान लो अपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर आगे भी इससे ही से पावर जा रही है, इसी शाफ्ट से, ठीक है। ये जो शाफ्ट है ये किसी बड़े इंजन से कनेक्टेड है, जिससे कि बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। अगर इस पुली को बंद करना तो उस इंजन को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस पुली से पावर जा रही है मेरी एक मशीन को, जैसे कि कोई लेथ मशीन है मेरी, वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये है आपकी लेथ मशीन, सॉरी ये पुली जो कि कनेक्टेड है लेथ मशीन से।
है, ये शाफ्ट जो है ये लेथ मशीन को जा रही है, या दो मशीनों को जा रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो पुली है ये इसके साथ कनेक्टेड है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये पुली भी रोटेट होगी, अगर ये पुली रोटेट होगी तो ये शाफ्ट भी रोटेट होगी। अब इस पुली के ऊपर एक वेल्ड चढ़ी हुई है, ठीक है, जो कि इस पुली तक जा रही है। ठीक है, ये एक वेल्ड है जो कि नीचे वाली पुली तक जा रही है। ठीक है, अब आपने बताना है कि अगर मैंने इस वाली एनर्जी को, इस वाली शाफ्ट को जो कि आगे पावर दे रही है किसी न किसी लेथ मशीन को, ठीक है, अगर उस लेथ मशीन को बंद करना है तो कैसे किया जा सकता है। लेथ मशीन को बंद करना कितना मुश्किल है ये समझो। अगर ये बेल्ट मैं उतार दूं, ठीक है, इधर उतार दूं, तो वापस फिर से जब मैं इसको वापस चलाना है लेथ मशीन को, तो इसको फिर से चढ़ाने के लिए बंद करना पड़ेगा बड़े इंजन को, ठीक है। और चढ़ाने और उतारने में रिस्क भी इतना है, ठीक है। बेल्ट को चढ़ाना और उतारना आपने देखा ही होगा कई बार, जो लोकल छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के अंदर ये चलते रहते हैं ऐसी पुलियां, ठीक है। ये पुली तो कंटिन्यू वर्क कर रही है, इस पुली को मैंने कभी चलाना है कभी बंद करना है ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस बेल्ट को उतार दूंगा फिर वापस चढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और पुली लगा दूं इसके साथ बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पर, और इसके नीचे फिट कर दो कोई बुश बेयरिंग या कोई सिंपल बेयरिंग, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पुली तो इसके साथ परमानेंट अटैच्ड है, अगर ये पुली घूमेगी तो ये शाफ्ट भी घूमेगी इधर वाली तो, ठीक है। ये है फास्ट पुली, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्ट पुली। और ये जो पुली है ये कनेक्टेड है, यहां पे कोई ना कोई बेयरिंग अटैच्ड है इसके अंदर बिल्कुल शाफ्ट के साथ और पुली के सेंटर में। पुली यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो स्पेस मैंने दो लाइनें खींची हैं, इन दोनों के बीच में आ गया आपका कोई ना कोई बेयरिंग, ठीक है। वो बेयरिंग क्या काम कर रहा है, वो बेयरिंग इसको इसके साथ घूमने से रोक रहा है। मतलब यहाँ पे बेयरिंग लगाने का कारण क्या हो गया, अब अगर मैं इस पुली को घुमा दूं तो शाफ्ट इसके साथ नहीं घूमेगी, शाफ्ट को रोक लूंगा और ये अकेली पुली इसके ऊपर घूमती रहेगी क्योंकि बीच में मैंने बेयरिंग फिट कर रखा है। अगर इस पुली को घूम रही है ये, तो ये पुली रुकी रहेगी, ये शाफ्ट घूम रही है पुली रुकी रहेगी क्योंकि बीच में बेयरिंग है, ठीक है। तो बेयरिंग से इस पुली की पावर इस शाफ्ट तक जानी बंद हो गई। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस जो आपकी बेल्ट है इसको किसी चीज से धकेल के इधर ले आऊं, ये तो लंबी पुली है पूरी ऊपर, तो नीचे ये दो अलग अलग पुलीज हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लूज पुली, लूज पुली, ठीक है। तो अगर मैं इसको धकेल के बेल्ट को लूज पुली पे ले आऊं तो ये यहां पे आ जाएगी इसके ऊपर और काम करना बंद कर देगी, बेल्ट भी नहीं उतारनी पड़ी और लूज पुली के कारण आपकी पावर जो है शाफ्ट को जानी बंद हो गई। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब आप फास्ट एंड लूज पुली यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लिखते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन पावर इज रिक्वायर्ड इंटरमीडिएटली, मतलब कि जो पावर है वो ट्रांसमिट करनी है, पावर ट्रांसमिटेड is required intermittently, ठीक है। कभी कभी चाहिए, इंटरमीडिएट है मतलब कि कभी कभी चाहिए अपने को पावर, ठीक है, इंटरमीडिएटली।
ठीक है। कभी तो अपने को रिक्वायर्ड है पावर, कभी नहीं है। जब नहीं है तब पुली को इस शाफ्ट बेल्ट को इस तरफ कर देंगे, जब पावर चाहिए बेल्ट को इस तरफ कर देंगे। ये इसके साथ परमानेंटली अटैच्ड है। जब इसके ऊपर बेल्ट आ जाएगी पुली घूमना शुरू कर देगी, शाफ्ट भी घूमना शुरू कर देगी। जब बेल्ट इसके ऊपर जाएगी शाफ्ट घूमती रहेगी, ठीक है, ये पुली भी घूमती रहेगी, लेकिन ये वाली शाफ्ट नहीं घूमेगी। ठीक है। तो जब अपने को इंटरमिटेंटली पावर चाहिए तब आप क्या यूज करेंगे, फास्ट एंड लूज पुली यूज करेंगे। ठीक है। दैट इज टू स्टॉप एंड स्टार्ट पावर विदाउट affecting the driver पुली। ड्राइवर पुली को अफेक्ट किए बिना, ड्राइवर पुली को बंद या चालू किए बिना आपकी पावर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है फास्ट एंड लूज पुली। ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी के अंदर 6th पॉइंट, स्टेप और कोन पुली ड्राइव। ठीक है। लास्ट है स्टेप एंड कोन पुली ड्राइव। ये कर लेते हैं जल्दी से। स्टेप या स्टेप्ड बोलते हैं इसको, और कोन पुली ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है राजे, इसके अंदर स्टेप्स बने होते हैं। ठीक है। दो पुलियां सेम टू सेम है, लेकिन इस बार क्या है, स्टेप बने हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, इससे छोटा ये वाला। ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है तीसरा। ठीक है। ऐसे गियर बने हुए हैं, रेशो बनी हुई है, सॉरी गियर नहीं बोल सकते आप इसको। ठीक है। अब अगर इधर से ये बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट वाला जो है वो छोटा है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो था वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा साइज बढ़ गया और फिर लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। इसका कारण क्या होता है, ध्यान देना। अब देखो ये इतना साइज हो गया, इधर से भी सेम टू सेम। ठीक है। और ये लास्ट स्टेप। ठीक है। ऐसी होती है आपकी स्टेप्ड पुली। अब इसका कारण क्या होता है, स्टेप्ड पुली कहां यूज होती है, जब आपको पावर कम या ज्यादा करनी हो। ठीक है। जब इसके रेवोल्यूशन कम या ज्यादा करने हो। ठीक है। अब ये मैक्सिमम साइज के ऊपर है, इधर से मिनिमम साइज के, इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये 3 बार घूम जाएगी। ठीक है। जिससे ये वाली शाफ्ट ज्यादा तेजी से घूमना शुरू हो जाएगी इस शाफ्ट के कारण। अगर ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, इसको एक बार घुमाया तो ये 3 बार घूम जाएगी। उल्टा जब भी इसको पुली बेल्ट को मैं यहाँ पे ले आऊंगा तब भी इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन भी नहीं ले पाएगी। ठीक है। जिसके कारण ये कम चक्रों पर घूमना शुरू कर देगी, ये ज्यादा चक्रों पर होगी। इसके चक्कर तो सेम ही रहेंगे, इसके जो रेवोल्यूशन है, इसके जो चक्कर है वो कम या ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है। फॉर चेंजिंग द स्पीड, फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली। ठीक है। ड्रिवन पुली की स्पीड को चेंज करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए, व्हेन ड्राइविंग पुली रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। जो ड्राइवर पुली है वो कांस्टेंट स्पीड पर है। ठीक है। और ड्रिवन पुली जो है उसके चक्रों को कम या ज्यादा करने के लिए ये यूज किया जाता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।